प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका मुझे सीरीज इसका सम करना है। इसमें से अगर मैं इसकी कोई जनरल टर्म लिखता हूँ टी ऑफ आर, क्या आएगी 2r प्लस 1, ठीक है, या फिर 2r माइनस 1, दोनों ही हो सकती है। 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 0 से स्टार्ट हो जाएगी और 2r माइनस 1 1 से। आपने 1 पुट की, ये मिला 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये, ठीक है। कितने टर्म्स है टोटल? 5 टर्म्स है। तो आप देखिए एस ऑफ एन ये होता है सिग्मा ऑफ टी आर, सिग्मा ऑफ 2r माइनस 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा आर माइनस सिग्मा ऑफ 1। कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा आर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये लिखता हूँ n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस सिग्मा 1 मतलब n। अब n कितना है? 5 है, तो x ऑफ 5 टर्म्स प्लस कितना हुआ? 2 इंटू 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6/2 माइनस कितना हुआ? ये 25 हुआ। अब इसका सम कर दीजिए कितना हुआ? 25 हुआ। मतलब आपके पास कोई भी सीरीज है, किसी भी तरह की सीरीज है, अगर आपने उसका जनरल टर्म लिख लिया, जनरल टर्म आपको समझ में आ गया क्या है, तो फिर आप उसका सिग्मा कर लो। जनरल टर्म सिग्मा करोगे तो आपको सीरीज का सम मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड n terms, sum to n terms of the series 1 to 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on। n terms का सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप लोग करके बताइए। कौन बताएगा इसकी जनरल टर्म? टी ऑफ आर n इंटू n प्लस 1 इंटू ठीक है। n की जगह आप चाहो तो r लिख सकते हो, r प्लस 1 और r प्लस 2। अब आप r की वैल्यू 1 पुट करो, देखो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको, टू पुट करने पे ये मिल जाएगी और 3 पुट करने पे ये मिल जाएगी, सारी की सारी टर्म मिल जाएगी। ये टी ऑफ आर मिल गया, तो एस ऑफ एन क्या होगा? सिग्मा ऑफ टी आर, ठीक है। सिग्मा टी आर का मतलब ये हुआ सिग्मा आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2। अब इनका प्रोडक्ट करो, ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस 2, ये हो जाएगा सिग्मा आर क्यूब, और ये 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर प्लस और कितना हो जाएगा आर क्यूब 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा सिग्मा आर क्यूब प्लस 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा आर। क्या आपको सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू पता है? कितनी होती है? n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा आर n इंटू प्लस 1/2। बहुत बढ़िया, ये रहा। टाइप का जो क्वेश्चन टाइप है कई बार यही में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार।
सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जनरल टर्म लिखिए और फिर इसका सिग्मा कर लीजिए। तो बताएगा मुझे इसकी जनरल टर्म टी ऑफ आर क्या आएगी? बोलो दिया। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r प्लस 1। तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2r प्लस 1। पर और कोई? हाँ 2n minus 1 whole square upon 2n minus 1 होल स्क्वायर और कोई? जनरल टर्म पता? फर्स्ट टर्म में क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सेकंड टर्म में क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म में क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। फोर्थ टर्म में क्या आएगा? प्लस 4 स्क्वायर। फाइव टर्म में प्लस 5 स्क्वायर। तो आठ टर्म में अब टू आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अब टू आर स्क्वायर। कौन इसमें क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अब टू कहाँ तक? आर तक। ठीक है, अब ये तो आज ही बताया इसका सम। अभी जनरल टर्म लिख रहा हूँ तो जनरल टर्म के अंदर ये सम काम आ गया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर तक क्या होता है? आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6। क्या ये बात समझ आई? और ये 1 से लेके आर तक आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 ये कैंसिल हो गया जी। तो टी ऑफ आर कितना हुआ? 2r प्लस 1 बाई 2। अब आप चाहो तो आर की वैल्यू 1 पुट करके देखो। आर की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 मिलेगा। आर की वैल्यू 2 पुट करो कितना मिलेगा? 5/3। क्या ये 5/3 नहीं? आर की वैल्यू 3 पुट करो कितना मिलेगा? 7/3। सोच के देखो ये 7/3 नहीं है। ये 7/3 नहीं है। 7/3 है ना? इतना क्या सोचते हो? 9 + 1 10 + 4 14 14 अपॉन ये कितना 6 7/3 हुआ। सारी टर्म मिल रही है। अब आपको इसका सिग्मा करना है। अब बताओ और 31 का एन की वैल्यू 31 जल्दी। n² प्लस 1 प्लस 3n एन की वैल्यू 31 है। 21 एन की वैल्यू 31। देखो सम दे रखी है। कितने लोगों का आंसर सही निकलता है? हाँ 341 और इन दोनों बता। और किसी ने सॉल्व किया? और वेरी गुड 341 करेक्ट आंसर। आपने सबसे सही आंसर वेरी गुड। 341 ही बोला था ना? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। और ये ज़्यादा बताइए।
क्या वैल्यू दिसंबर किसी को डाउट तो नहीं है? 341 आंसर है। ऐसा कोई है जिससे ये सॉल्व नहीं हुआ? सबसे हो गया? दस आप बताओ। और किसने सॉल्व किया? आपने सॉल्व किया?
30 प्लस r होल स्क्वायर 30 प्लस r होल स्क्वायर r की वैल्यू 1 पुट करो कितना हो जाएगा 31 2 पुट करोगे 32 3 पुट करो 33 हो जाएगा सर 19500 टी ऑफ r आपके हो जाएगी 30 प्लस r होल स्क्वायर। तो आप r की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं। r की वैल्यू जैसे 20 पुट करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब 1 से 20 तक पुट करोगे तो ये सारे टर्म मिल जाएंगे, मतलब 20 टर्म। अब इसको ओपन करो, टी ऑफ r इक्वल टू 900 प्लस 60r प्लस r स्क्वायर। सही है। अब s ऑफ n क्या हो जाएगा, s ऑफ n सिग्मा ऑफ टी आर जो हो जाएगा सिग्मा 900 प्लस 60 सिग्मा r प्लस सिग्मा r स्क्वायर। ये हो गया 900 इंटू सिग्मा 1 मतलब n प्लस 60 सिग्मा r का मतलब n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा r स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये एस ऑफ एन आ गया। अब कितनी टर्म्स है इसके अंदर 20 टर्म्स है ना, तो n की जगह 20 एस ऑफ 20 ये हो जाएगा 900 इंटू 20 प्लस 60 इंटू 20 इंटू 21/2 प्लस 20 इंटू 21 इंटू 41/6। देखो कितना 3473 है। ये हो गया आपका 18,000 प्लस ये हो गया 10 12600 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल 2 से कैंसिल हुआ 3 आया 3 से कैंसिल हुआ 7 और 28 जीरो और इन सबको प्लस 18,000 ये 12,000 और ये 3,000 कितना हो गया 3473 या 3347। अब आप सब लोगों ने मुझे अलग अलग आंसर दिया, तो आप लोगों को समझ में आया हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, समझ आया। जो कर रहे थे जो नहीं कर रहे थे उनका फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको n की वैल्यू ढूंढनी है, जिसके लिए इसके जो सॉल्यूशन है मतलब रूट्स है वो अल्फा और अल्फा प्लस है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं ना उनके 1 का डिफरेंस ये इन्होंने बोल दिया, तो आपको n की वैल्यू बताना है। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। k की वैल्यू 1 2 है, ठीक है। क्या होगा बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to n x प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ प्लस kx और ये kx कितना हुआ प्लस 2kx, ठीक है, प्लस k स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस k इक्वल टू 10 क्लियर है। किसी को डाउट मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया एक्स के आया के एक्स आया 2kx फिर के स्क्वायर आया माइनस एक्स और माइनस के इक्वल टू 10 बिल्कुल करेक्ट। अब ये देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा प्लस 2x सिग्मा के प्लस सिग्मा के स्क्वायर माइनस एक्स सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा के इक्वल टू 10n।
ठीक है, जहाँ जहाँ k था वहाँ हमने सिग्मा लगा दिया, उसके अलावा जो x था वो सिग्मा के बाद। अब ये कितना होगा और बताएगा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 कितना प्लस 2x सिग्मा k कितना होता है n इंटू 1/2 प्लस सिग्मा k स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस x इंटू सिग्मा 1 n माइनस सिग्मा k n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू 10। अब n से डिवाइड कर दो सबको, ये n n n n n और n जो बच गया वो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, n प्लस 1 x प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस x। अच्छा ये n प्लस 1 इंटू एक्स है, ये माइनस x है, तो कितना होगा बता सकते हो? n प्लस 1 इंटू एक्स है और ये माइनस एक्स n, सॉरी माइनस एक्स है, कितना होगा nx होगा, ये x इंटू n nx हुआ प्लस x इंटू 1 x हुआ और ये माइनस x nx बचा, ये 1 भी हटा दो। चलो ये टर्म आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये टर्म बचा माइनस ऑफ n प्लस 1/2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये कितना होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस nx, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो कितना होता है n प्लस 1/2 कॉमन प्लस n प्लस 1/2 कॉमन, क्या बचेगा 2n प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये समझ आ रहा है जो भी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ? सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? और हम आप दोनों को लास्ट ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस nx प्लस n प्लस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2/3 2n माइनस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1/3 और ये माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। माइनस 10 को क्या लिख दूँ n स्क्वायर माइनस 31/3 लिख दूँ माइनस 31/3। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखो। अब मुझे बताना अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना और अल्फा इंटू बीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ n, यही बात समझ आई। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा अल्फा इंटू बीटा n स्क्वायर माइनस 31/3, क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से देखना अल्फा माइनस बीटा ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसमें किसको डाउट? ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में? पढ़ा ना 10th क्लास में? नहीं पढ़ा? आप लोगों ने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा तो पढ़ा? सही है ना? देखो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, कितना हुआ माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, अब देखना अल्फा माइनस बीटा, इन्होंने बोला है कि ये जो दो रूट है उनका डिफरेंस वो 1, तो ये रूट का डिफरेंस कितना लिखो 1 इक्वल टू स्क्वायर कर दो बोथ साइड 1 का स्क्वायर 1 और इधर अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 4 टाइम अल्फा इंटू बीटा n स्क्वायर माइनस 31/3। क्या आप n ढूंढ सकते हो? यहाँ से n फाइंड कर सकते हो क्या? ठीक है, चलिए n फाइंड करके बताइए। मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3
इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4 1 to 4 ये हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस 1 to 4 ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 1 to 4 माइनस 3 कितना हुआ 1 to 1 then n इक्वल टू हाँ नेगेटिव नहीं लेंगे इसको कौन से स्टेप में डाउट हो बता दो क्या किसी को आप में से किसी को भी ये स्टेप में डाउट है किसी को भी इस स्टेप में डाउट है ये वाला स्टेप में डाउट है किसी को भी इस स्टेप में डाउट है इस स्टेप में डाउट है या फिर इस स्टेप में डाउट है नो डाउट यहाँ पे किसी को डाउट है अल्फा प्लस बीटा इस स्टेप में डाउट है और ये तो आपका 10th क्लास का होना ही नहीं चाहिए डाउट ये था टाइप 1 आपकी सीरीज का टाइप 1 चलेगा और ये इसकी वैल्यू को हम बताइए आप 1 a equal to 1 to j equal to 1 to I और I equal to 1 to n इसकी क्या वैल्यू होगी कौन बताए तीनों सिग्मा आपको यूज करने पड़ेंगे आपके टाइप 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 7 और 2 एंड ढूंढना आपको ये आपकी मिसलेनियस सीक्वेंस का फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ टाइप 2 पे चलने से पहले इसका आंसर होता है इसका नहीं छोटी सी मिस्टेक कर दो छोटी सी मिस्टेक कर दो आपने काम किया देखो दिया इसको तुमने क्या लिखा जे होगा है ना 1 को आपको कितने टाइम्स ऐड करना है जे को तो 1 से लेके जे तक 1 को अगर आप 3 टाइम ऐड करोगे तो 3 मिलेगा 10 टाइम ऐड करोगे तो 10 मिलेगा n टाइम्स ऐड करोगे तो n और j टाइम ऐड करोगे तो j मिलेगा अब ये हुआ सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to I और ये j और I इक्वल टू 1 to n अब ध्यान देना j की वैल्यू 1 से I तक ठीक है 1 से I तक क्या होगा I into I plus 1/2 आगे बढ़ा I into I plus 1/2 अब ये हुआ सिग्मा I इक्वल टू 1 to n I into I plus 1/2 क्या ये बात समझ आई फर्स्ट जो सिग्मा था उसने क्या बताया कि 1 को ऐड करना है 1 से लेके j तक तो j है सेकंड सिग्मा आपको क्या बताया इस j की वैल्यू को ऐड करो 1 plus 2 plus 3 plus up to कहाँ तक I तक और उसका फॉर्मूला आज ही पढ़ा सिग्मा r ये हो जाएगा I into I plus 1/2 अब ये I क्या कह रहा है 1 से लेके n तक तो इसको आप क्या लिखोगे 1/2 जो कांस्टेंट बाहर सिग्मा I स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर
और सिग्मा आई। क्या आपके पास सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, तो सिग्मा आई स्क्वायर होगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/3 प्लस 1/2। सिग्मा आई कितना n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट? जल्दी से बता दो क्या कॉमन मिलेगा। 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये कितना हुआ n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन 2n प्लस 1/3 प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2 और ये मिलेगा 2n प्लस 4। 2n प्लस 4 मतलब n प्लस 2 टाइम्स n प्लस 2/3। ये तो कैंसिल हो गया और आपको मिला n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2/6। ये यस, आपको मिस्टेक समझ आई? कहाँ मिस्टेक आई थी? फर्स्ट सिग्मा या सेकंड सिग्मा? फर्स्ट। इसकी मुझे आप सिर्फ जनरल टर्म बता दो, जनरल टर्म बता दो, फिर आप सॉल्व कर दो। 1 प्लस 2r होल स्क्वायर, वेरी गुड। 1 प्लस 2r होल स्क्वायर, उसके बाद तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिग्मा लगा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है टाइप 2। हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस सीक्वेंस का टाइप 1 की थोड़ा टाइप 2। मेथड ऑफ डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या होगा, ऐसी सीरीज होगी कि वो सीरीज है वो एपी में है या जीपी में है ये नहीं पता, लेकिन उनके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में है। जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है, या फिर ये जो डिफरेंस है वो जीपी में आ रहा है। समझ में आया? जो सीरीज है वो एपी या जीपी में नहीं, लेकिन उनका जो डिफरेंस है दो टर्म का डिफरेंस वो एपी या जीपी में, वो अपन यूज करें, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। अगर डिफरेंस एपी या जीपी में, तो डिफरेंस को निकालो। फिर तो एपी और जीपी आप जानते ही हो। जैसे मान लो आपको कुछ एक सीरीज दे दिया जिसके अंदर जो टर्म्स है उसकी वो एपी या जीपी में नहीं, लेकिन उसका डिफरेंस है वो एपी या जीपी में, तो आप उस डिफरेंस को फाइंड कर लो, फिर उस डिफरेंस का सम फाइंड कर लो एपी या जीपी के फॉर्मूले से। एग्जांपल के लिए ठीक, मैं सीरीज लिख रहा हूँ 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस एंड एक दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस एंड। अब फर्स्ट वाली सीरीज में, फर्स्ट वाली सीरीज कोई बताएगा ये एपी में है या जीपी में? आपका एपी में, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस बता क्या है? 7 है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20 होता है, 22 प्लस 7 कितना होता है? 29 होता है। एपी में नहीं है ना, जीपी में भी नहीं है, लेकिन अब आप ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो क्या ये जो डिफरेंस है वो एपी में? दो टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो एपी में। ठीक है, अब इसको देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिखा नहीं, ये क्या 6 आएगा ना, 6 और इन दोनों का 7 और 11 88, इन दोनों का 85 माइनस 30 तो 54।
ध्यान से देखो, क्या ये जीपी में है? 2 3 6 3 1 3 है ना। तो जो डिफरेंस है सीरीज का, जो टर्म्स के बीच का, वो एपी में या जीपी में। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ना उसको पहले फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका सम कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड करने का तरीका आपको पता, हमने ए जीपी पढ़ा था, तो सीधे मैं इसको लिखता हूँ एस इक्वल टू 6 + 13 + 22 + 33 अप टू n द टर्म लास्ट tn - 1 + t ऑफ n, ऐसी टर्म आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को एक पे छोड़ के लिखता हूँ, ध्यान देना, एक पे छोड़ के लिखता हूँ, इसी को मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। ये 6 यहाँ था, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये 13 को यहाँ लिखता हूँ, 22 को यहाँ लिखता हूँ, अब तो यहाँ पे t ऑफ n - 2 आ जाएगा, यहाँ पे t ऑफ n - 1 आ जाएगा और यहाँ पे t ऑफ n। तो ये बात समझ आई। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, s - s कितना हुआ 0 इक्वल टू ये 6, 13 - 6 कितना हुआ प्लस 22 - 13 9, इन दोनों का डिफरेंस 11 अप टू यहाँ तक, और ये आ गया माइनस ऑफ tn। क्या ये बात समझ आई? ये माइनस ऑफ tn कहाँ जाएगा, इधर, तो प्लस tn हो जाएगा, ये p ऑफ n। अब ध्यान देना, ये टोटल कितनी टर्म्स है, कौन बताएगा मुझे? n - 1 प्लस e। फिर से समझा, ये टोटल n टर्म्स है, उसमें से एक टर्म हट गया, n - 1 टर्म बची। ये टोटल 6 से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, उसमें से ये टर्म हटा, n - 1 टर्म बच गई, ठीक है। अब ये टोटल टर्म कितनी है, यहाँ से यहाँ तक n - 1 टर्म है, n - 1 टर्म में से ये टर्म तो उधर गई। अब ये n टर्म बची, n टर्म में से इस टर्म को काउंट मार। अब ये टोटल कितने टर्म्स है, n - 1। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? एग्जाम्पल के इसको लिखता हूँ, जैसे 1 2 3, ये 3 टर्म है, इसको मैं लिखता हूँ 1 2 और 2। अब ये कितनी टर्म हुई, 2 टर्म हुई, 2 और ये कितनी 1 3 और ये कितनी 4 टर्म हुई। इसमें से एक टर्म यहाँ चली जाएगी, ये वाली टर्म इधर, तो पीछे कितनी टर्म बची, ये वाली और ये 4। क्या ये n - 1 टर्म बची? n कितनी टोटल 3 टर्म थी, अब ये 2 आ गई तो n - 1 आई, और फर्स्ट वाली टर्म इधर आई और एक लास्ट टर्म वाली इधर गई, तो ये n - 1 टर्म ही तो बची। तो ये टोटल कितनी हुई, देखो ये तो n - 1 है, ये और ये मिला के n + 2 होती है, सॉरी n + 1 होती है, n - 1 प्लस ये और ये प्लस n + 1 हुई। n + 1 में से एक टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये n बची, n में से एक टर्म को हमने साइड में रख दिया 6। अब ये n - 1 टर्म, n - 1 टर्म एक AP का सम, n - 1 टर्म के AP का सम, जिसका फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 2। क्या लिखोगे, 1/2 into 2 times of a मतलब 7 प्लस n - 1 - 2 into d2। ये किसको समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया आपको? चलो ये आपके सीरीज है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो एपी में, तो हम डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो एपी है इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब जो भी टर्म्स है उसे जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म लिखे हैं इसी सीरीज को फिर से लिखते हैं इन प्लेस छोड़ के। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसके पीछे वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एपी बन गई, और ये लास्ट टर्म माइनस ऑफ tn आ जाएगी, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो t ऑफ n। अब ये टोटल टर्म है वो n - 1 टर्म है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अभी n - 1 टर्म का सम एपी का फॉर्मूला यूज किया और ये +6 लिखा। अब t ऑफ n क्या मिलेगा बताओ, 6 प्लस n - 1/2 इंटू क्या लिखो इतना 14 प्लस 2n - 4 कितना होगा बताओ? 6 + n - 1 t of n
इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 12 और 10 2n प्लस 10, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ये हो गया 6 प्लस n स्क्वायर और ये 5n माइनस n प्लस 4n माइनस 5, क्या ये समझ आया? तो इसको लिख दो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये t ऑफ n। कोई बताएगा t ऑफ r कितना होगा? r स्क्वायर प्लस 4r प्लस, मैं यहाँ पे r इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। n टर्म का सम फाइंड करना, nth टर्म और n टर्म के सम में ये डिफरेंस है कि nth टर्म जो होती है उसका सिग्मा करोगे तो आपको s ऑफ n मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे n स्क्वायर को मैं कैसे प्रूव करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे r स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे n टर्म्स का सम चाहिए, वो s ऑफ n हो जाएगा सिग्मा ऑफ dr, ये हो गया सिग्मा ऑफ dr, इसका सिग्मा r स्क्वायर प्लस 4 इंटू सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा r स्क्वायर कितना बताओ? n इंटू n प्लस 1 बाय 2n, सही है, प्लस 4 इंटू n प्लस 1 बाय 2 और सिग्मा 1 n। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों ने इस सीरीज का सम फाइंड किया। आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई भी स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये वाला आपको करना है। मेथड पूरा का पूरा ऐसे ही है, सिर्फ एपी की जगह जीपी है। यस सर, जैसे ये किया है ना, जैसे बिल्कुल उसी में सिर्फ कहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे ये AP के n-1 टर्म का सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको GP के n-1 टर्म का सम पता है, a इंटू r स्क्वायर माइनस 1/r। बोलो करके बताओ, बिल्कुल इसी मेथड से करना है। जब भी डिफरेंस है वो AP या GP में हो तो आपको इसी वे में सॉल्व करना है।
टी ऑफ आर तो बहुत सारे लोगों ने फाइंड कर लिया, अब एस ऑफ एन फाइंड करो। टी ऑफ एन हो गया, रियल्स एस ऑफ एन फाइंड करो। टी ऑफ एन क्या फाइंड किया? वेरी गुड, 4 + 3 raised to n - 1, 4 + 3 raised to n - 1, मतलब टी ऑफ आर हो जाएगा आपका 4 + 3 raised to r - 1। ये है आपका टी ऑफ आर। अब एस ऑफ एन फाइंड कर लो, सिग्मा टी। हाँ देखिए, सब लोगों को ये मिला टी ऑफ आर। अब एस ऑफ एन, एस ऑफ एन होगा सिग्मा ऑफ टी आर, एस ऑफ एन इक्वल टू सिग्मा ऑफ 4 + 3 raised to r/3। ऐसा लिख सकता हूँ ना। ये हो गया एस ऑफ एन इक्वल टू सिग्मा 4 into सिग्मा 1 + 1/3 सिग्मा 3 raised to r। ये हो गया 4 into सिग्मा 1 मतलब n प्लस 1/3 सिग्मा 3 raised to r का मतलब 3 + 3 square + 3 cube + 3 to the power 4 up to 3 raised to r। ये हो गया 4n + 1/3। ये जीपी है, जीपी के n टर्म का सम बताओ। 3 into 3 raised to n - 1/3 - समझ गए? ये कितना हुआ 4n + 1/3 और ये आ गया आपका कितना 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1/2 1/2 3 raised to n - 1। ये है एस ऑफ एन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? किसी को डाउट है? टाइप 2 कंप्लीट हुआ, टाइप 3 टाइप 4 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये एक क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताया, टी ऑफ आर बता दो मुझे, फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे इसका टी ऑफ आर बता दो। देखो मैं सीरीज लिख रहा हूँ, 3/1² + 5/1² + 2² + 7/1² + 2² + 3²
प्लस 9/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसके जनरल टर्म बता दो। सॉल्व नहीं करो, लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, मुझे जनरल टर्म बता दो। तो ये समझ में आया कि नहीं? बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे टाइप 3 के। And 2n plus 1 upon n into n plus 1 into 2n plus 1. सिक्स अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 इन्होंने बताया है। इसके अंदर एन की वैल्यू 1 पुट करके देखो, फर्स्ट टर्म आ रही है क्या? 6 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, इसके अंदर एन की वैल्यू 1 पुट करो, देखो फर्स्ट टर्म मिल रही है क्या? एन की वैल्यू 2 पुट करके देखो सेकंड टर्म मिल रही है, चेक करो, और 3 पुट करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से आपको कोई भी सीरीज गिवन हो तो आप पता कर सकते हो। अगर डिफरेंस है वो एपीजीपी में तो इस तरह से सॉल्व करना, और इस तरह की कोई भी सीरीज है तो आपको पहले इसकी जनरल टर्म पता होगी। अगर आप जनरल टर्म लिख सकते हो तो एस ऑफ एन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।